रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर कि फाइनली गवर्नमेंट शेप अप हो रही है, हुकूमत बनने जा रही है। कुछ इस तरह के सिग्नल्स मिलना या कुछ शक्ल वज़ा होना हुकूमत की नज़र आना स्टार्ट हो गया। आज की दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक तो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सो क्लैरिटी आ गई। मैंने कल के अपने टीवी के शो में और अपने व्लॉग में भी इंप्रेशन दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे नहीं बैठने जा रही, और उसकी आज कंफर्मेशन आ गई। इमरान खान साहब ने कह दिया कि जनाब, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे केपी में, और मरकज़ में और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ चलें। फेयर इनफ। अब पहले आ जाते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो डेवलपमेंट है और पीएमएलएन की डेवलपमेंट है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सीसी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ऐलान किया कि जनाब, हम हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब में हम मुस्लिम लीग नून को वोट तो देंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब हम वजारतें नहीं देंगे या मुशावरत या कोई मुशीर वजीर मुशीर हम नहीं लेंगे। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे सदर आसिफ जरदारी जो हैं वही सदारत के लिए उम्मीदवार होंगे, चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी गालिबन उम्मीदवार होंगे, और इसी तरह स्पीकरशिप के लिए भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार लाएगी। सो बेसिकली पीएमएलएन अकेली हुकूमत बनाने जा रही है, सिर्फ अकेली पार्टी। एमक्यूएम भी ऑब्वियसली उनके साथ अलाय होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी बज़ाहिर लगता है कि उनके साथ हुकूमत का शराकतदार नहीं बनना चाहती। इसके दो तीन एंगल हैं, ये सारे आपके सामने रख देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि पीपल्स पार्टी वोट दे और वजन सारा जो है, जो टोकरा सारा है, जो आने वाले दिनों के अंदर मुश्किल फैसले हैं हुकूमत को करने हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी बनेगी अब उसको, वो सिर्फ पीएमएलएन उसकी हिट लेगी या उसका नुकसान सिर्फ पीएमएलएन को होगा? तो अगर तो ये कैलकुलेशन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की कि हम वोट दे देते हैं, वज़ीर आज़म बनवा देते हैं इनका, और कल को बदनामी और जलालत जो है वो पीएमएलएन के पेटे में जाएगी, हम चुप करके पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान के वो अवाम कि जो कोई 200 निशानों में से निशान ढूंढकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल सकते हैं, वो ये भी समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक ही है एट दिस मोमेंट। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल भी है इसका कि क्या ये गवर्नमेंट चल पाएगी। अब चलती या नहीं चलती, ये आइंदा कुछ चंद हफ्तों के अंदर ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ में क्लैरिटी है कि ये कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट होगी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मतलब मुझ जैसा बंदा ये सवाल सबसे पहले पूछेगा कि जनाब वाला, इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट बनाने की पीएमएलएन को ज़रूरत क्या है? मतलब दोबारा इलेक्शन में चले जाओ यार, सूबों में गवर्नमेंट बन रही है, सूबों में गवर्नमेंट बना लो, विफाक के इलेक्शन दोबारा करवा लो। तो इसके ऊपर बहुत सारे सियासी पंडित, बहुत सारे पीएमएलएन के लोग मुत्तफिक हैं कि अगर गवर्नमेंट दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो सीटें पीएमएलएन को किसी भी तरह से छीन छान के मिल मुल गई हैं ना, ये सीटें भी नहीं मिल रही। आज हमारे कुछ सहाफ़ी बैठे हुए बात कर रहे थे जो उस दिन फील्ड रिपोर्ट करते रहे 8 फरवरी को, बिकॉज मैं तो इस्लामाबाद में था, जो लाहौर में उस दिन सारे हल्के कवर करते रहे। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, उन सहाफ़ियों को लगता ये है, उनकी परसेप्शन या उनकी कैलकुलेशन ये है कि पीएमएलएन 1-2 सीटों के अलावा लाहौर की तमाम सीटें हार चुकी हुई थी 8 फरवरी को। सहाफ़ियों की कैलकुलेशन है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये उस दिन जो फील्ड में लोग थे वो इसको सेकंड कर सकते हैं, ये डिनाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो फील्ड के अंदर मौजूद थे उनका ये सोचना है। अब इतनी इस तरह की गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, पीएमएलएन के बाकी वज़रा होंगे, पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी तो फिर क्या बनेगा इस सूबे का और इस मुल्क का, वो मैं आप तमाम लोगों की ज़रबों तकसीमों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं इससे ज़्यादा तनकीद ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे भी पता नहीं कि परफॉर्म कैसे करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही हैं कि अभी तक हमने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का फैसला नहीं किया, हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों। उन नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया जा रहा है जिनके बारे में नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया हुआ है वो किसी मुलाकात का हिस्सा नहीं बन रहे, वो इतने कह लेना कि इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कि वो पॉलिटिकल फैसलों से और पार्टी से अपने आप को बस अलग थलग करके बैठ गए, और वो जब कहीं जरदारी साहब या किसी बड़े लीडर से मिलना होता है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आ जाते हैं, वरना वो कमरे में बंद हो गए। मैं एक चीज़ कहने की इजाज़त चाहूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट जिस तरह अभी का प्लान है कि पीपल्स पार्टी वोट कर दे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, मरीम नवाज़ पंजाब चलाएं, इस तरह का कोई सौदा बना लेंगे, इस तरह का कोई
सौदा कर लें आपस में, तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ बनने जा रही है। ये अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो इनके पास थोड़ा बहुत बचा था, वो पॉलिटिकल कैपिटल भी ज़ाया करने जा रही है। बट एट द सेम टाइम अगर पीपल्स पार्टी को ये गलतफहमी है कि ये पॉलिटिकल कैपिटल वो अपना बचा लेगी और नून लीग हिट लेगी, तो मेरी कैलकुलेशन में ये भी नहीं होने जा रहा। इसमें पीपल्स पार्टी भी नुकसान करेगी अपना, और पीएमएलएन भी नुकसान करेगी। लेकिन ये हड्डी जो है ना, अब यहाँ पर फंस गई है। ना ये थूक पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना ये री इलेक्शन में जा सकते हैं, फेडरल मरकजी इलेक्शन में, क्योंकि री इलेक्शन में जाएं तो भी इनको जो सीटें मिली हैं ये भी दोबारा नहीं मिल रही। जिस तरह मिली हैं, जिस तरह मिल रही हैं, वो कहानी एक अलग से है। उसके ऊपर क्या बंदा बात करे, उसके ऊपर ये नोहा ही पढ़ा जा सकता है, उसके ऊपर सिर्फ दुख किया जा सकता है, उसमें जमहूरियत के जख्म ही सिर्फ कुरेदे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो उसके आगे किया नहीं जा सकता। बहरहाल ये मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी बका की जंग लड़ते हुए लेने पे मजबूर है। बंद गली में सबके सब खड़े हुए हैं इस टाइम के ऊपर। बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क की जमहूरियत जो है वो बंद गली के एज पे जाके खड़ी हुई है। हाँ, दूसरी जानिब ये कहते हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब अगर आज़ाद गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बना लें अपनी गवर्नमेंट। आज़ाद कैसे गवर्नमेंट बना सकते हैं? आपने उनकी मखसूस नशिस्तें उनसे अभी तक छीनी हुई हैं। वो एक बहस है, चल रही है कि पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जहाँ पर वो इत्तेहाद करते हैं जिस जमात के साथ, उनके जीते हुए उम्मीदवार हारना स्टार्ट हो जाते हैं। जमात इस्लामी के रिकाउंट में उड़ा दी जाती हैं सीटें। इसी तरह पता नहीं कल सुबह दिन चढ़ेगा तो एमडब्ल्यूएम का क्या बनेगा। सो डिफरेंट हालात वाक़यात हैं। हाँ, एक चीज़ के ऊपर मैं पहले दिन का मुत्तफिक हूँ कि सूबों की हुकूमत में सारी सियासी जमातें इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए आपको बंदा नहीं मिला करेगा। और वो वक्त आ गया कि शहबाज शरीफ साहब हंसते खेलते वज़ीर आज़म दोबारा बनने तो जा रहे होंगे, या अगर वो वही उम्मीदवार हैं तो, लेकिन बहुत सौखा काम नहीं होना, बहुत औखा काम होना। साथ ही साथ एक और ख़बर आज की कि केपीके के लिए वज़ीर आला केपीके का अनाउंस कर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके ऊपर विद इन द पार्टी इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी रिजर्वेशन है। उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो तो उनके ऊपर एलिगेशन 9 मई का लगाकर तनकीशन 9 मई का लगाते हैं। पार्टी का इंटरनल डिसीजन है। हम उसके गुड और बैड बता सकते हैं पार्टी को, या आवाम को बता सकते हैं कि इसका अच्छाई ये है, इसकी बुराई ये है, लेकिन फैसला तो इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का है। कोई भी बाइट से बैठकर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना फैसला। इसका अच्छा ये है, पॉजिटिव पार्ट इसका ये है कि अली अमीन गंडापुर की सदारत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है। सो गालिबन उसका रिटर्न दिया जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब को, उसका पे बैक किया जा रहा है कि अगर आपकी सदारत के अंदर इतनी मार्वलस विक्ट्री मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी के अंदर, तो आप उनके वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। ये मेरी राय है। नुकसान इसका क्या है कि अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाक़यात में काफ़ी सारों में नामज़द हैं, और जो हालात वाक़यात बनते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2024 इलेक्शन के साथ साथ सज़ाओं का साल भी है। किस किस को सज़ाएँ होती हैं ये अलग से कहानी है, लेकिन 2024 सज़ाओं का साल भी है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब हुकूमत बना लेते हैं, वज़ीर आला केपी के बन जाते हैं, उसके बाद उनको सज़ा हो जाती है तो वो डी सीट भी हो जाएंगे, तो इस तरह वजारत आला से भी जाएंगे। लेकिन इसका एक एंगल मेरे नज़दीक ये भी है कि शायद इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो किसी भी अपने बंदे को माइनस करके उसके ऊपर कोई इस तरह का टैग लगा दें कि ये 9 मई के अंदर डायरेक्टली वाकई में इन्वॉल्व था। मल्टीपल एंगल्स हैं इसके, जितना भी इसके ऊपर बात की जाए थोड़ी है, बट दैट्स हाउ इट इज़। और अगले 2-4 दिन जो है हमारे, वो पाकिस्तान के फ्यूचर का तयन करेंगे, हमारे फ्यूचर के समत का तयन करेंगे कि पाकिस्तान ने जाना किस तरफ है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान जेल में बैठे हंस रहे हैं, और बाकी सारी जमातें जो है इनकी दौड़ लगी हुई है, इनकी वॉट लगी हुई है, और ये अपने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, मैं इस हक में नहीं था। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। उनको चुप करके तमाशा देखना चाहिए। आपने नई मेजोरिटी दी, ओके फाइन, चलो तुम सीटा खो रहे हो, हेलो खो के बढ़ाओ गवर्नमेंट। और क्योंकि ये गवर्नमेंट जिसने चलानी है उसको लग पता जाना है, जो पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास है अभी वो इन्होंने लूज करना है। सो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन नॉट टू मेक गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट। आगे फर्दर ये कितनी देर सेटअप चलता है, कितनी देर नहीं सेटअप चलता, वो एक अलग से बहस है, उसमें चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।